प्रचंड गर्मी से राहगीरों को राहत दिलाने के उद्देश्य से शाकुंतलम वेलफेयर सोसाइटी एवं नवप्रयास जागृति उत्थान सेवा समिति के संयुक्त जल सेवा शिविर में संरक्षक व अध्यक्ष से लेकर प्रत्येक पदाधिकारी व सदस्य ने प्रचंड गर्मी के बावजूद स्वयं राहगीरों को मीठा जल पिलाकर न केवल प्यास बुझाई बल्कि समाज को इससे प्रेरणा लेने का आह्वान भी किया। साथ ही विश्व पर्यावरण दिवस पर विभिन्न प्रजातियों के पौधों का वितरण भी किया। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर संयुक्त जल सेवा शिविर का उद्घाटन ग्राम जैतपुर मुजफ्फराबाद प्रधान श्रीमती मुनेश रानी ने फीताकाटपुर और नगर विधायक राजीव गुंबर, वरिष्ठ भाजपा नेता के एल अरोड़ा, डॉक्टर निधि राणा, अर्चना सिंह, नीरू सिंह, शाकुंतलम वेलफेयर सोसाइटी के संरक्षक सुरेंद्र चौहान, अध्यक्ष शरद भार्गव व नवप्रयास समिति के संस्थापक अध्यक्ष अर्चित अग्रवाल ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। वक्ताओं ने इस दौरान पर्यावरण संतुलन को अधिक से अधिक पौधरोपण करने का आह्वान किया। शाकुंतलम संस्था ने पर्यावरण संतुलन बनाए रखने को तुलसी के पौधों का वितरण किया। दोपहर आरंभ हुए जल सेवा शिविर में बड़े ही मनोयोग से शाकुंतलम सचिव श्रीमती तमन्ना खनिजो, अध्यक्ष अजेश शर्मा, सिंपल मकानी, कोमल गोयल, लोकेश अग्रवाल, रमन अग्रवाल, सुबोध खनिजो, श्रीमती सीमा शर्मा, नवप्रयास जागृति उत्थान सेवा समिति संरक्षक नीरू सिंह, प्रदेश महामंत्री शंकर अरोड़ा, प्रवीण चौधरी एडवोकेट, शलभ मेहरा, राधिका, निधि धीमान, प्रीति मेहरा, आरसी शर्मा, डॉक्टर खन्ना, श्रीमती अनीता पुंडीर, आशा सब्बरवाल, भारत सब्बरवाल, रक्षित गुलाटी, श्रेया गुलाटी, दीपाली शर्मा, मुकेश कुमार पुंडीर, श्रीमती कोमल गोयल, रचित अग्रवाल समेत समिति से जुड़े सदस्यों ने जल सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। कक्षा 12 की वंशिका कौशिक ने डीसी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बन न केवल सहारनपुर समेत पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया बल्कि यहां की उभरती प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनी है। जाने माने फैशन डिजाइनर सूफी साबरी ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित फैशन डिजाइनिंग शो में अव्वल आने पर वंशिका को डीसी इंडिया के खिताब से नवाजते हुए डीसी इंडिया शोरूम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, जो सहारनपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक गौरव की बात है। साथ ही उभरती प्रतिभाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है। बचपन से फैशन शो में रुझान रखने वाली वंशिका ने बताया कि वह सहारनपुर में हाईलैंड स्कूल से इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही है। अपनी सफलता में प्रशिक्षक शुभम कौशिक, मां अंजू शर्मा समेत पूरे परिवार का योगदान मानती है और प्रदेश व राष्ट्र स्तर पर एक मुकाम हासिल करना चाहती है। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। आपका नाम? सर, मेरा नाम वंशिका कौशिक है और मैं बेसिकली सहारनपुर से बिलोंग करती हूँ। अभी रिसेंटली देहरादून में एक शो हुआ था मिस्टर एंड मिस डीसी इंडिया का, तो मैं वहाँ पे फर्स्ट रनर अप रही हूँ और मुझे मिस उत्तर प्रदेश का भी टाइटल मिला है। ये क्या इवेंट था और किस तरह से आपने इसकी तैयारी की, कैसे आप बढ़े? सर, ये इवेंट जो था ये एक पेजेंट था, फैशन शो था जिसको ऑर्गेनाइज किया था डिज़ाइनर सूफी साबरी ने और इसमें काफ़ी सारे राउंड्स थे जैसे कि टैलेंट राउंड, इंट्रोडक्शन राउंड और फिनाले राउंड। उसमें अलग अलग उस स्तर पे हम लोगों को तैयारी करनी पड़ती है। टैलेंट राउंड में हम लोग अपना टैलेंट दिखाते हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है, डांस, सिंगिंग एट्सेट्रा। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन राउंड आता है जिसमें हम लोगों को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। एंड फिनाले राउंड में हमारी वॉक होती है डिज़ाइनर ड्रेसेस के साथ, वो हम लोगों की जज की जाती है कि हम कैसे वॉक करते हैं और उसके बेसिस पे हम लोगों को मार्क्स दिए जाते हैं। इसकी तैयारी कैसे की आपने? सर, तैयारी मेरे को शुभम सर ने कराई। ये मेरे सर हैं, मेरे कोरियोग्राफर हैं, मुझे ग्रूम करते हैं। इन्होंने मुझे बताया कि मैं टैलेंट राउंड में क्या बेटर कर सकती हूँ, इंट्रोडक्शन में क्या बेटर कर सकती हूँ और सर ने मुझे क्लासेस भी दिलाए वॉकिंग के लिए। उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, फॉर्मेशंस, और अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो वो एक्सेंट आपको अपना कैसे रखना है, ये सब। आपका नाम? Myself Shubham Kaushik and I am a professional model and as well as a fashion choreographer and I groom models who are freshers, जो फ्रेशर होते हैं इस इंडस्ट्री में, कुछ परस्यू करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, मॉडल बनना चाहते हैं। बहुत तरह की मॉडलिंग होती है, कुछ रनवे मॉडल्स होते हैं, कुछ एथनिक मॉडल्स होते हैं, कुछ डिज़ाइनर मॉडल्स होते हैं, कुछ टीवीसी मॉडल्स होते हैं, कुछ कमर्शियल मॉडल्स होते हैं। बहुत अलग अलग तरह की मॉडलिंग होती है। उसमें से एक पेजेंट होते हैं जिसमें स्टार्टअप करने के लिए, अपना करियर को स्टार्ट करने के लिए नए फ्रेशर्स जो होते हैं उनका एक शो होता है जिसमें अलग अलग शहर से, अलग अलग राज्यों से बहुत सारे कंटेस्टेंट आते हैं जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं।
ऐसे ही मिस्टर एंड मिस डीसी इंडिया था सीजन 7, who was organized by designer सूफी साबरी एंड आई वाज द। कब हुआ ये अभी 14 मई को था, 12, 13, 14 मई 3 दिन का शो था। 14 मई को इसका फिनाले था देहरादून के अंदर स्टारवुड होटल। अभी कितने बच्चे आपके मतलब ये प्लेस पड़ा है इनका? मेरे अराउंड 20 मॉडल्स हैं जो अभी राइट नाउ इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। कुछ फ्रेशर्स हैं जो अभी और अपना फ्यूचर जनरेट करने के लिए अभी काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, और कुछ प्रोफेशनल मॉडल्स हैं जो अभी इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। सहारनपुर के नई उभरती प्रतिभाओं के लिए क्या आपका संदेश होता है? सहारनपुर के लोगों के लिए मेरी एक ही सीख है और एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा उन लोगों के लिए कि कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती। अपना ड्रीम होना चाहिए जिसको आप परस्यू कर सकते हो। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं छोटे शहर से हूँ तो लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। ये सब कुछ नहीं होता है, सिर्फ अपनी मानसिकता होती है जिसको अपने आप को सुधारना होता है कि अपने आप को हम कुछ भी करें, कुछ भी मेहनत करें, हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रुड़की ने शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाकर छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन देने वाले विभिन्न संस्थाओं के लगभग 84 शिक्षकों को सम्मानित कर एक शुरुआत की। सहारनपुर के एक होटल में आयोजित समारोह का शुभारंभ शोभित यूनिवर्सिटी गंगोह के संजय गुप्ता व रुड़की यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मनीष कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सरस्वती वंदना के बाद वक्ताओं ने कहा कि एक अच्छे शिक्षक का दायित्व केवल शिक्षा देना ही नहीं बल्कि छात्र को समाज की हर चुनौती से लड़ने के लिए सशक्त आत्मनिर्भर बनाना है। उत्तराखंड के विश्वविद्यालय ने एक नई शुरुआत की है जो शिक्षा के मंदिरों से ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर उन्हें सम्मानित कर रही है। ऐसे आयोजन प्रत्येक जनपद में किए जाएंगे। समारोह के दौरान सहारनपुर जनपद के विभिन्न विद्यालयों के लगभग 84 शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के नवनीत विवेक सिंह समेत समस्त स्टाफ और छात्रों का योगदान रहा। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। टीचर को समाज के हर वर्ग द्वारा सम्मान मिले, इस आशय के साथ इस यूनिवर्सिटी ने यह प्रोग्राम सहारनपुर में फर्स्ट टाइम किया और आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। दे हैव सो मेनी कोर्सेज इन देयर इंस्टीट्यूशन। दे हैव 4 कॉलेजेस, 4 यूनिवर्सिटी, दैट इज कोयर यूनिवर्सिटी। कोयर यूनिवर्सिटी का नाम तो बहुत समय से सबको, उत्तरांचल की बहुत इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी है। हमारे स्कूलों के बच्चे वहाँ पे जाके बहुत अच्छे अच्छे कोर्स करते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं और जीवन में सफलता पाते हैं। ये जो पहली बार आयोजित किया गया है सम्मान देने का, इससे क्या मतलब जो हमारे टीचर्स हैं उनको क्या संदेश जाएगा, किस तरह से वो अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि हमारे एरिया में इस यूनिवर्सिटी के विषय में कोई नहीं जानता। ये यूनिवर्सिटी एडवर्टीजमेंट पर पैसा नहीं खर्च करती, तो टीचर्स के फैसिलिटेशन के माध्यम से इस यूनिवर्सिटी के में पढ़ाने के लिए बच्चों को मैसेज टीचर बताएंगे कि यहाँ पे ये कोर्सेज हैं। खासतौर पे बीकॉम ऑनर्स के लिए बहुत बच्चे परेशान रहते हैं और ऑनर्स यहाँ सहारनपुर जिले में नहीं है, किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं, किसी भी इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की से। क्या आयोजन था आपका? आज हमने टीचर्स एप्रिसिएशन अवार्ड किया। इसमें हमने 80 टीचर जो सहारनपुर जनपद के थे उनके अच्छे शिक्षक करने के लिए उनको सम्मानित किया। किस किस क्षेत्र में इनको दिया गया? सर 2 कैटेगरी रखी। हमारी टीम ने हर कॉलेज में विजिट किया, हर स्कूल में, और वहाँ से 5 टीचर्स के नाम लिए जिसको प्रिंसिपल ने नॉमिनेट किया, उनको हमने सम्मानित किया। अच्छा, इसका जो आधार किस तरह से आप सेलेक्ट करते हैं? उसका हम सेलेक्ट नहीं करते, हम प्रिंसिपल के ऊपर छोड़ते हैं। प्रिंसिपल अपने कॉलेज के, अपने स्कूल के 5 से 4 टीचर के नाम देते हैं, उनको हम सम्मानित करते हैं। ये हर वर्ष आप हुआ? नहीं, पहली बार हमने शुरू किया। तकरीबन ये 30 प्रोग्राम इस सीरीज में शुरू करे गए। अगला प्रोग्राम हमारा बिजनौर में अगले संडे को। ये हर डिस्ट्रिक्ट वाइज कर रहे हैं आप? हर डिस्ट्रिक्ट वाइज। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरे प्रदेश में करेंगे आप? पूरे वेस्टर्न यूपी में और उत्तराखंड में, पूरे प्रदेश में। क्या उद्देश्य है इसका, क्यों करना चाहते हैं? इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम शिक्षकों को सम्मानित दें, उनके करे हुए कार्य को कराएं। इसका एकमात्र उद्देश्य यही है। और थोड़ा सा हम एनईपी के बारे में बताएं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ गई है, जिसके तहत कॉलेज जो कार्यरत कर रहे हैं उसका उनके बारे में उनको विवरण दें।